नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। एक कहावत आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि वाकई में पोर्नोग्राफी एक इंटरनेशनल डिजीज के तौर पर रिकॉग्नाइज हो चुकी है तो आप लोग मेरी बात मानेंगे नहीं। लेकिन आज इस बात का प्रमाण है कि WHO ने हाल ही के अंदर 2019 के अंदर ये पोर्नोग्राफी जो है, या फिर हम लोग कहें कि CBT जिसको हम लोग कहते हैं, इसको एज ए डिजीज रिकॉग्नाइज कर लिया था और ये कहा था कि वाकई में एक बीमारी है ये पोर्नोग्राफी को देखना। और इसके एडिक्शन के अंदर जब कोई व्यक्ति फंसता है तो ये वाकई में एक बीमारी के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कई डेवलप्ड नेशन, मैंने आपको एक बात कही थी कुछ समय पहले कि हम लोग जिस कल्चर के अंदर रहते हैं इस कल्चर के ऊपर पोर्नोग्राफी को थोपा गया है। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने हमारे ऊपर इस चीज को थोप दिया है, जबरदस्ती हमारे ऊपर जो है वो लीपापोती कर दी है और पोर्नोग्राफी हम लोग देखना शुरू कर चुके हैं। विकसित देश, डेवलप्ड नेशंस ये नहीं चाहते हैं कि भारत जैसे जो राष्ट्र हैं वो हमसे आगे निकल जाएं। इसीलिए कहते हैं कि अपने दोस्त को अगर एग्जाम के अंदर फेल करवाना हो तो उसको एक मोटी सी किताब जो है वो पकड़वा दो ताकि उसको वो खंगालता रहे और उसका रिवीजन ना कर पाए और वो एग्जाम में फेल हो जाए। यही काम जो है वो अमेरिका ने हमारे साथ में किया है। लेकिन ये बात जापान को समझ में आ गई। जापान के एक व्यक्ति ने अपनी स्टोरी को शेयर किया और उसके बाद में कई डेटा सामने निकल के आए जिससे ये प्रूफ होता है कि यूएसए ने सोची समझी साजिश के तहत सभी देशों के साथ में खिलवाड़ किया और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो जापान हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। क्यों? क्योंकि लास्ट के 25 डेज हम लोग अब गोल्डन डेज के रूप में अब उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट के 25 डेज के अंदर वो टेक्निक्स आप लोग को मिलने वाली है, मेमोरी मेथड्स आप लोग को मिलने वाले हैं ताकि आप लोग इस टाइम को ट्रांसफॉर्मिंग टाइम के अंदर तब्दील कर सके और अपने करियर को सेट कर सके। मैं कहता हूं कि आप लोग का विल पावर बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों कह रहा हूं? रीजन है उसके पीछे। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई फास्ट रखा है, व्रत रखा है, तो व्रत जब हम लोग रखते हैं तो ये डिसाइड करते हैं कि यार आज पूरे दिन भर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और जब शाम तक कुछ भी नहीं खाते हैं और हमारा वो व्रत सक्सेसफुली होता है तो हमारे अंदर एक विल पावर आती है। वैसा ही 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 दिन तक अगर आप लोग पोर्नोग्राफी को नहीं देखेंगे तो वाकई में आप मान के आपका विल पावर जो है वो 7वें आसमान पर होगा। आपको कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी प्लान आपका जो है वो बदलेगा नहीं और कभी भी टूटेगा नहीं। शुरुआत करते हैं। चैलेंज कूपन कोड आप लोग जरूर यूज कीजिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले डेटा की बात कर लेते हैं, आखिरकार हुआ क्या है। While a large amount of traffic to the world's most viewed adult website comes from Japan, basically जापान एक ऐसा देश जो कि डेवलप्ड नेशंस के अंदर हम लोग काउंट करते हैं, सबसे ज्यादा जो एडल्ट वेबसाइट्स देखी जाती हैं उसके अंदर जापान नंबर 1 पर है। यट एडिक्शन इज बिकमिंग ए सीरियस इशू, वाकई में बहुत सीरियस इशू बन चुका है। विथ 5.7% ऑफ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स इन 2021 स्टडी सेइंग इट कॉज प्रॉब्लम इन देयर डेली लाइव्स। बेसिकली लगभग 5.7% जो विद्यार्थी है यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते हैं उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है कि ये एक जो दिनचर्या का कार्यक्रम होता है, डेली रूटीन जो लाइफ है, उसके लिए बहुत डिस्टर्ब करता है पोर्नोग्राफी। एक्सेसिव व्यूइंग ऑफ पोर्नोग्राफी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO। कोई भी व्यक्ति अगर एक्सेसिव पोर्नोग्राफी करता है तो फिर WHO ने कहा है कि ये बेसिकली आपके मेंटल इलनेस के लिए जिम्मेदार है। रिसर्च ऑन द प्रॉब्लम इज प्रोसीडिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज। बेसिकली वेस्टर्न कंट्री जो है इस बारे में रिसर्च कर रही हैं कि आखिरकार हम लोग पोर्नोग्राफी का जो ग्राफ है उसको कैसे कम करें। ठीक है, नाउ बिगिनिंग टू कंप्लेन ऑफ एडिक्शन टू ऑनलाइन पॉर्न। और ऑनलाइन के ऊपर ये जो कंटेंट है वो इजीली एक्सेसिबल है, आसानी से देखा जा सकता है। यहां तक कि एडवर्टीजमेंट जो है उनके अंदर भी ऐसे भद्दे इमेजेस आपको देखने को मिलती है कि अगर आप फोन लेकर बैठे हैं और वहां पर ऐसा एडल्ट जो एडवर्टीजमेंट है वो आ जाता है तो पास में बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति हमारा सीनियर है तो कहीं ना कहीं हमको शर्म आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये गलती किसकी है? वो है नेटवर्क ऑपरेटर्स की। खासतौर पर सरकार और नेटवर्क ऑपरेटर्स जो हैं वो दोनों मिलकर इस चीज को संभाल सकते हैं लेकिन संभालना नहीं चाहते हैं। भाई बात पैसे की है ना, कौन पैसे का जोखिम उठाएगा। कोविड-19 के अंदर सबसे ज्यादा जो बिकने वाला प्रोडक्ट था वो था शराब। शराब जरूरी थी कि दवा जरूरी थी, लेकिन दवा की दुकान बाद में खुली, पहले जो है वो शराब की दुकान खोली गई थी। परचून की शॉप बाद में खुली, पहले शराब की दुकान खोली गई थी। इसलिए सरकार को क्या चाहिए? पहले रेवेन्यू चाहिए, चाहे जनता जो है उसको खाना बाद में मिल जाएगा। वन सच पर्सन वाज ए मैन इन हिज 20, मतलब 20 साल का एक व्यक्ति जो है वो बेसिकली एक मेंटल क्लिनिक के अंदर जाता है
जो कि जापान के अंदर स्थित है, वो कहता है आई कीप वॉचिंग इंटरनेट पॉर्न, आई वांट टू स्टॉप बट आई जस्ट कांट। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन के अंदर हैं तो एक चीज आप लोग जरूर आजमा के देखिएगा कि आप ये सोचिए कि मैं इसको देखना बंद कर दूंगा, लेकिन फिर भी बंद नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि आप लोग एडिक्शन के अंदर हैं। यही बात ये व्यक्ति कह रहा है। मैं जब कहता हूं तो आप लोग को बुरा लगता है कि सर ये बात जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप नहीं रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आप जिस एज के अंदर हैं आपका अभी समय है कि आप अपने गोल को सेट कीजिए, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपके पीछे केवल आप नहीं, आपका पूरा परिवार जो है वो आपके बारे में सोचता है। ठीक है। द एक्सेसिव व्यूइंग ऑफ पोर्नोग्राफी वाज अफेक्टिंग हिज डेली लाइफ, उसकी डेली लाइफ अफेक्ट हुई है, फोर्सिंग हिम टू रिपीट अ ईयर एट द यूनिवर्सिटी ही वाज अटेंडिंग। तो बेसिकली कह रहा है कि मेरी डेली लाइफ जो है वो काफी हद तक इससे इफेक्ट हुई है। यह भी कहा गया है इट्स अ फॉर्म इज द सेम एज द डिपेंडेंस ऑन एल्कोहल और ड्रग्स। जिस प्रकार से एक इंसान ड्रग्स और एल्कोहल के ऊपर डिपेंड हो जाता है, उसी प्रकार से पोर्नोग्राफी को लेकर भी काफी ज्यादा एडिक्शन होता है और उसके ऊपर डिपेंडेंसी दिखाना शुरू कर देता है। अगर उसको 1 या 2 दिन तक कोई भी पोर्नोग्राफी वीडियो नहीं मिले तो वो तड़प उठता है। ये एडिक्शन बहुत खतरनाक है। इट्स नेसेसरी टू ट्रीट द इलनेस, मतलब वाकई में जरूरत है कि डेली रूटीन लाइफ जो है वो जो बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है, उसको कहीं ना कहीं ट्रीट करने की जरूरत है और ये डिपेंडेंसी जो है वो खत्म करने की आवश्यकता है। द WHO, देखिए WHO ऐसी बड़ी बात कह रहा है कि WHO ने जो है वो 2018 के अंदर इसको एक न्यू कैटेगरी के तहत डिजीज के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया था और ये कहा था कि कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर जो है वो एक नई कैटेगरी के तहत हम लोग उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं एज ए डिजीज। तो WHO इस चीज को एज ए डिजीज जो है वो क्लासिफाई कर चुका है। फिर आप लोग क्यों नहीं मानते हैं कि मास्टरबेट करना या पोर्नोग्राफी देखना अपने आप में कहीं ना कहीं एक्सेसिव तौर पर गलत होता है ना? लेकिन आप लोग क्या कहेंगे, हम तो एक्सेसिव करते नहीं हैं, है ना? यही बोलेंगे ना आप लोग। भाई जो चोर है वो ये खुद थोड़ा ना कहेगा कि मैंने चोरी की है। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर सुपर ईगो जो है ना वो हावी है, वो आपको मानने नहीं देगा कि आप लोग एडिक्शन के अंदर हैं। ठीक है। Excessive use of online pornography and other activities that interface with daily life and include in his category, मतलब बेसिकली जो आपकी डेली लाइफ है वो इससे काफी हद तक खराब होती है। मेंटल डिसऑर्डर आप लोग फेस करते हैं। इन 2019, ध्यान से सुनना मैं जो बात कह रहा हूं, इन 2019 जापान अकाउंटेड फॉर द सेकंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। विश्व के अंदर दूसरा देश जो है वो जापान है टू द वर्ल्ड मोस्ट व्यूड एडल्ट वेबसाइट बिहाइंड ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके बाद में जापान दूसरे नंबर पर है और यूनाइटेड स्टेट्स वही देश है जहां पर सबसे ज्यादा एडल्ट कंटेंट को बनाया जाता है और पूरे विश्व के अंदर सर्व किया जाता है। और कैलिफोर्निया वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ये वीडियो शूट होते हैं। ठीक है। सर्वे करवाया गया था 1011 एडल्ट्स के ऊपर, जिसमें मैन और वुमेन दोनों शामिल थे 2022 के अंदर। ये उसमें पता लगा कि 7.3% या फिर 74 पीपल्स ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहे थे व्यूइंग पोर्नोग्राफी, इस हैबिट से। आई ट्राई टू स्टॉप बट कीप वॉचिंग, मैं कोशिश करता हूं कि इसको छोड़ दूं लेकिन फिर भी देख रहा हूं। इसको ही हम लोग एडिक्शन कहते हैं। अगर आप लोग वाकई में इस चीज को टेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग एडिक्शन में हैं या नहीं है, छोड़कर देख लीजिए, पता लग जाएगा आपको 2 दिन के अंदर। छोड़कर देख लीजिए कि आपको तलब उठेगी कि यार नहीं नहीं मुझे तो देखना ही देखना है, वो आपका डिप्रेशन है। मॉडरेट डिप्रेशन, सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, मूड और एंजाइटी डिसऑर्डर, 80% हैड सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर। लगभग 80% के अंदर ये जो डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको कई बार बता दिया है। अ सर्वे ऑफ 150 मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स अटेंडिंग 4-year यूनिवर्सिटीज इन जापान कंडक्टेड इन 2021, उन्होंने भी पाया कि 5.7% लोग स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली थी। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है कि आप लोग इससे बाहर निकलिए, और अगर मेरी इसमें कुछ हेल्प हो पाए तो जरूर मुझे बताइए। आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप लोग इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और एक बार बाहर निकल गए तो आपके पास में क्लियर थिंकिंग होगी, कंसंट्रेशन होगा, फोकस होगा, कोई भी प्लान आपका ब्रेक नहीं होगा। एक बार इसको आजमा कर तो देखिए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग को मिलेगा। लास्ट के 25 डेज आज से हमारे शुरू हो रहे हैं और अगले 25 दिन तक जबरदस्त डायनेमिक जो है ये कोर्स चलने वाला है। जरूर साथ दीजिएगा आप लोग इसके अंदर। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।